एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस इज मी भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विद न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13। सो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 13 आपको आज पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी सिमेट्री। तो चैप्टर नंबर 13 हमारा है सिमेट्री। सिमेट्री में हम देखेंगे कि जो भी हमारे फिगर्स होते हैं, जो भी इमेजेस होती हैं या जो डायग्राम्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी जो जगह होती है हमारे डेली लाइफ में, या हम कई सारी जगह घूमने जाते हैं, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती हैं जिनके पिक्चर्स, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक पिक्चर ताजमहल का है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखिए ये पिक्चर्स भी आपको सिमेट्री कैसी होती है वो शो करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की एक्सरसाइज 13.1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है। सो माय फर्स्ट स्लाइड इज, तो सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है? बेसिकली सिमेट्री वो होती है जो दो साइड को एक जैसा दिखाए। ठीक है, मतलब आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों के दोनों साइड की जो इमेजेस हो बिल्कुल सेम हो, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। सपोज वी हैव अ पीस ऑफ पेपर। अगर हमारे पास एक पेपर है और उसमें कोई इमेज बनी हुई है, ठीक है, और उसको हमने उसमें एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, और जब उस पेपर को हम फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद जब उसको वापस से ओपन करते हैं, और जब हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इमेज हमें दिख रही है वो सेम दिख रही है, सिमिलर दिख रही है, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल सिमेट्री, मतलब उस इमेज में सिमेट्री है। ठीक है, जैसे सिमेट्री इज क्वाइट सिमेट्री इज क्वाइट अ कॉमन टर्म यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। हम डे टू डे लाइफ में सिमेट्री टर्म हमेशा यूज करते हैं। When we see certain figures with evenly balanced portion, we say they are symmetrical. जब हम ऐसे फिगर्स देखते हैं जो कि बैलेंस्ड हो, मतलब जो ग्राउंड लेवल से एकदम बैलेंस्ड फॉर्म में बने हो, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फिगर है, एक ताजमहल है यूपी का और एक तमिलनाडु का तिरुवनंतमलाई है। ठीक है, तो इन दोनों फिगर में हमें सिमेट्री दिखाई दे रही है। अगर इस फिगर में मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज ताजमहल के बीचों बीच, ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन के इस तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में हमको फिगर में सिमेट्री दिखाई दे रही है। दोनों साइड हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा फिगर दिख रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी मैं एक डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर दूं, मतलब एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचूं, तो दोनों साइड मुझे फिगर में सिमेट्री दिख रही है। फिगर में लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और राइट साइड वाला पोर्शन मुझे एक जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारी सिमेट्री है। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। दीज पिक्चर्स ऑफ आर्किटेक्चरल मार्बल आर ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री। इसलिए यहाँ पे भी ये जो आर्किटेक्चर है मार्बल से जो बने हुए हैं, इन दोनों के दोनों आर्किटेक्चर में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री शो कर रही है। नाउ suppose we could fold a picture in half such that the left and right halves match exactly, then the picture is said to have line symmetry. आ रहा है आप लोगों को समझ में कि अगर हमारे पास एक पिक्चर हो, कोई भी एक पिक्चर हो, सपोज हमारे पास एक ये वाला जो पॉट वाला पिक्चर है, इस पिक्चर को अगर हम सपोज लेते हैं, ठीक है, और इस पिक्चर को देखो वर्टिकली एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अब इस पिक्चर को हम देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट पोर्शन है और इसका जो राइट पोर्शन है, देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है एक दूसरे का। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया, तो मिरर का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों पोर्शन सेम हो। तो ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेट्री। ये इस टाइप की जो सिमेट्री होती है इसे हम लाइन सिमेट्री कहते हैं। वी कैन सी दैट द टू हाफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हम ये भी देखते हैं कि ये जो दोनों हाफ है, जैसे सपोज ये हमारे पास एक स्माइली फेस बना है, ठीक है, अब इसमें भी देखो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है, तो एक आइज इस तरफ एक आइज इस तरफ, आधा माउथ इधर आधा माउथ इधर, आधा फेस का पोर्शन इधर आधा इधर। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और मिरर में लेफ्ट और राइट साइड दोनों के दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो इस टाइप के जो इमेजेस होंगे या पिक्चर्स होंगे उनको हम लाइन सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमें एग्जैक्टली दोनों साइड जो इमेज दिख रही है वो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, मतलब मिरर इमेज हमें दिखाई। अब देखो, इफ वी प्लेस अ मिरर ऑन अ फोल्ड, then the image of one side of the picture will
fall exactly on the other side of the picture। मतलब अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो सेम यहाँ जो पोर्शन है सेम ऐसा मिरर के अंदर भी हमें फॉल डाउन होगा, मतलब सेम जो पोर्शन होगा हमें मिरर के अंदर भी दिखाई देगा। When it happens, the fold which is the mirror line is a line of symmetry। जब ऐसा होगा मतलब यहाँ पे अगर हमने मिरर प्लेस किया और एग्जैक्टली सेम इमेज हमें दिख रहा है तो ऐसे पोर्शन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली यहाँ पर भी एक देखो बटरफ्लाई है हमारे पास और बटरफ्लाई के ऊपर भी एक ऐसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों का दोनों पोर्शन एग्जैक्टली हमें सेम दिख रहा है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। द शेप यू सी हियर आर सिमेट्रिकल। यहाँ पे हमने जो भी शेप देखे वो कैसे हैं? सिमेट्रिकल है, ठीक है। when you fold them along the dotted line, अगर हम उनको dotted line से fold करते हैं on half of the drawing would fit exactly over the other half। मतलब हाफ पोर्शन जो होगा ड्राइंग का वो एग्जैक्टली सेम होगा अदर हाफ के जैसे। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आधा जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा अदर हाफ से। हाउ डू यू नेम द डॉटेड लाइन इन द फिगर 13.1? अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल लाइन। वेयर विल यू प्लेस द मिरर ऑफ हैविंग द इमेज एग्जैक्टली ओवर द अदर हाफ ऑफ द पिक्चर? एग्जैक्टली लाइन के ऊपर हम मिरर को प्लेस करेंगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक और फिगर बना के दिखाती हूँ। सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अंदर एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे एक फिगर है, इसमें दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करती हूँ, मतलब कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है मेरी, ये एग्जैक्टली दोनों इमेज के सेंटर पे बनाई है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका लेफ्ट पोर्शन जो है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन, मतलब एक लेफ्ट पोर्शन हुआ और एक राइट पोर्शन हुआ। देखो ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। अगर हम ये एक पेपर है उसको मैंने यहाँ से फोल्ड किया है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ से इस पेपर को फोल्ड कर दिया सपोज, तो लेफ्ट साइड जो ट्रायंगल दिख रहा है वही राइट साइड भी दिखेगा। या अगर यहाँ पे मैं एक मिरर को प्लेस कर दूं, इस जगह पे मैं मिरर प्लेस कर दूं, तो मिरर के अंदर भी मुझे एग्जैक्टली वही ट्रायंगल दिखेगा जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो इमेजेस होते हैं या इस टाइप की जो पिक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिकल, या हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेक अ पीस ऑफ पेपर फोल्ड इट इन अ हाफ। यहाँ पे हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसको हाफ से फोल्ड किया। स्पिल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन वन साइड। एक साइड हमने हाफ साइड में कुछ इंक के जो ड्रॉप्स है उसको गिरा दिए, ठीक है। नाउ प्रेस द हाफ टुगेदर, व्हाट डू यू सी? Is the resulting figure symmetric? If yes, where is the line of symmetry? Is there any other line along which it can be folded to produce two identical parts? Try more such pattern। ठीक है, ऐसा एक पैटर्न हम भी ट्राई करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर लिया है और उसमें कुछ इंक के कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने फॉल डाउन किए, ठीक है। अब इसको मैं हाफ पोर्शन को फोल्ड करती हूँ। मैंने इस हाफ पोर्शन को फोल्ड किया और फोल्ड करके मैं उसको प्रेस कर रही हूँ। ये देखो मैंने इसको ऐसे प्रेस कर दिया, ठीक है। ये देखो मैं इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ। अब ये जो इसको जो मैंने प्रेस किया और मैं ओपन करके अब इसको देखती हूँ कि हमारे पास जो दोनों इमेज जो बनी है क्या वो एग्जैक्टली सेम बनी है, तो वो हम देखेंगे। तो देखो मिरर जो इमेज है दोनों साइड, वन सेकेंड, ये देखो
ये जो इमेज बनी है, फोल्ड किया मैंने उसको, यहाँ से सेंटर से फोल्ड किया था, ठीक है, ऐसे। और फोल्ड करने के बाद मेरा यहाँ पे जो इमेज बन के आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर होगी, बताओ मुझे। इस फिगर में मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बीच में मेरी जो होगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दैट मीन्स ये जब मैंने इसमें इंक के फ्यू ड्रॉप्स डाले और इसको प्रेस किया मतलब बीच में से पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जैसा पैटर्न यहाँ बना है सेम ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। दोनों का जो पैटर्न बन रहा है वो सेम बन रहा है दोनों के केस में। और यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर आ रही है, सेंटर पे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मैंने वर्टिकल बनाई है, तो सेंटर पे मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, दोनों साइड जो मेरा इमेज बन रहा है वो बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी पैटर्न बना सकते हो और पैटर्न बना के इसको समझ सकते हो कि कैसे पैटर्न ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, इंक्ड स्ट्रिंग पैटर्न। अब एक पैटर्न और बनता है जिसमें इंक स्ट्रिंग पैटर्न होता है। उसमें क्या होता है एक्चुअली कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं या एक मतलब छोटी सी एक थ्रेड ले लेते हैं या एक थ्रेड की मोटी सी लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और उसको इंक में डिप करते हैं। जब उस लाइन को हम इंक में डिप करते हैं और डिप करने के बाद हम जो पैटर्न मतलब ऐसे करके हमारी जो इंक की लाइन वो स्ट्रिंग रहेगी उसको हम ऐसे करके पेपर में ऐसे ड्रॉप डाउन करेंगे और फिर उसको ऐसे हाफ पोर्शन के साथ उसको हम ऐसे प्रेस कर देंगे। जब उसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो इधर जो लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सेम बनेगी। कैसी बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी, ठीक है। और फिर उसमें हम सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो आइडेंटिकल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा स्ट्रिंग वाला पैटर्न बना है, ये देखो, और इस पे यहाँ लाइन ड्रॉ की गई है। जैसे इस लाइन को ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है राइट वाले पोर्शन से। आप लोग भी इसको ऐसे बना के देखना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे एक इमेज और है हमारे पास, उसमें भी हमने सेम चीज की है, ठीक है। अब जब हमने इसमें भी क्या किया, हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है राइट वाले पोर्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फोल्ड अ पेपर इन अ हाफ, एक पेपर को हाफ पोर्शन में फोल्ड किया, ऑन हाफ पोर्शन अरेंज शॉर्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिप्ड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्ड इंक और पेंट, ठीक है। फिर नाउ प्रेस टू हाफ, स्टडी द फिगर यू ऑब्टेन्ड, इज इट सिमेट्री, क्या ये दोनों सिमेट्रिकल है, यस। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फोल्डेड टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल हाफ, और कैसे कैसे आप उसको फोल्ड करके हाफ पोर्शन बना सकते हो ये आपको देखना है। अब देखो यहाँ पे ट्राई दिस बोला है, यू हैव टू सेट स्क्वायर इन योर मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है। आपके पास टू सेट्स होते हैं मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, दे आर सिमेट्रिक, क्या वो सिमेट्रिक है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक जो हमारे मैथमेटिकल बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में जितने भी सेट्स होते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से सेट हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, जिनमें कि हम एक सिमेट्रिक मतलब ढूंढ सकते हैं कि यहाँ सिमेट्री है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये वाला जो सेट होता है उसमें अगर मैं बीच में से ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसमें बीच में से लाइन ड्रॉ की तो लेफ्ट पोर्शन जो होगा और राइट पोर्शन जो होगा ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे से सिमेट्रिक होंगे। सिमिलरली प्रोटेक्टर का भी केस ऐसा ही होता है, जैसे ये होता है हमारा प्रोटेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक आइडेंटिकल लाइन ड्रॉ की सेंटर पे। तो जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है मेरा और ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के दोनों पोर्शन मेरे जो होंगे ये भी कैसे होंगे, ये भी हमारे सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड जो होगा वो राइट साइड के सिमेट्रिक होगा। तो ये दोनों के दोनों टूल, एक ये और एक ये, दोनों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये दोनों सेट होते हैं ये हमारे जो होते हैं इनको हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव नाउ एक्सरसाइज ईयर 13.1। अब 13 पॉइंट एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। हमें कोई 4 ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है, या तो हमारे स्कूल में हो या हमारे होम पे हो, उनको लिस्ट बना के हमको सॉल्व करना है कि वो सिमेट्रिकल है।
तो उसमें से एक तो हम ये वाला ही बना सकते हैं, जैसे हमारे पास सेट स्क्वायर है और एक ये है, ठीक है। तो इन दोनों की भी हम लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। और भी हम देखते हैं। तो देखो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है कुछ चीज़ों की। तो आपने अपने घर में देखा होगा अनियन, अनियन देखा है आप लोगों ने। अनियन में भी अगर मैं सिमेट्री चाहूँ तो बना सकती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इस अनियन की मैंने सिमेट्री बना ली। तो जब आप अनियन को ऐसे कट करोगे तो आपको ये फिगर सिमेट्रिकल दिखेगा, आपका लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन के बराबर होगा, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, 1 सेकेंड मैं इसको रबेंड कर दूँ। फिर देखो मेरे पास एक और फिगर है, वो ये है लेमन का। आपने देखा होगा कि जो एक पीस ऑफ लेमन होता है उसको जब हम हाफ कट करते हैं तो वो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, या ये एक स्ट्रक्चर कह लो किसी ऑरेंज का या किसी चीज़ का। अगर इसमें भी मैं इसको सिमेट्रिकल कट करती हूँ, देखो जैसे मैंने उसमें सिमेट्रिकल कट लगाया तो इसका भी हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन सिमेट्रिकल हो गया एक दूसरे से, ठीक है। फिर मेरे पास और भी एग्जांपल्स हैं, एक मेरे पास फेस है, ठीक है। इस फेस में भी मैंने इसको यहाँ से सिमेट्रिकल कटेड डाउन किया है, ठीक है। 1 सेकेंड देखो यहाँ से करते हैं हम, ठीक है। तो इस फिगर को भी हमने सिमेट्रिकल कट किया। जैसे ही इसको हमने सिमेट्रिकल कट किया तो सिमेट्री कट होने के बाद ये एकदम सिमेट्री नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, आप समझ जाओगे, मैंने सिमेट्रिकल अपने हिसाब से बना दिया, ठीक है। तो इसको भी जब मैंने सिमेट्रिकल काटा सेंटर से तो इसमें ये जो इसका हाफ पोर्शन है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, ये एक दूसरे के इक्वल शो हो रहा है, ठीक है। फिर वन मोर फिगर है मेरे पास बटरफ्लाई का। देखो इसमें भी हमने हाफ सिमेट्री बनाई है, ठीक है। जैसे हमने इसमें भी हाफ सिमेट्री बनाई तो उसके बाद ये भी हमें आइडेंटिकल दिख रहा है, मतलब इसका भी लेफ्ट पोर्शन जो है वो राइट पोर्शन के बराबर है, इसका भी लेफ्ट राइट के बराबर है और इसका भी लेफ्ट राइट के बराबर है, ठीक है। मतलब हाफ जैसे ही हम इसमें कट करते हैं तो उसके बाद ये फिगर, ये सारे के सारे फिगर हमें कैसे दिखाई देते हैं, इन सारे फिगर का जो लेफ्ट पोर्शन है वो सिमेट्रिकल है राइट पोर्शन से, ठीक है। सो आप इस तरीके से आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द गिवन फिगर विच वन इज द मिरर लाइन L1 और L2। अब इस फिगर में कौन सी लाइन है जो मिरर लाइन है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये L1 की बात करती हूँ, मतलब इस लाइन की बात करती हूँ, तो इसका जो हाफ पोर्शन है वो ट्राइंगल है और हाफ पोर्शन स्क्वायर है। तो L1 जो होगा, जो हमारा यहाँ पे L1 होगा वो नॉन सिमेट्रिकल होगा। वो सिमेट्रिकल होगा क्या? नहीं, वो होगा नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसको हम मिरर इमेज मिरर लाइन नहीं बोलेंगे। लेकिन L2 जो है हमारा, जो हमारा L2 का केस है, L2 के केस में हम देखेंगे कि हाफ पोर्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है हाफ पोर्शन के, तो ये मिरर लाइन हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो L2 जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है। या हम इसको और मिरर लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। हमें इन फिगर को आइडेंटिफाई करना है और सिमेट्रिकल लाइन खींचनी। तो पहले फिगर में मेरी सिमेट्रिकल लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। और ये फिगर मेरा मतलब कैसा दिखेगा? सिमेट्रिकल दिखेगा। सेकंड फिगर में भी मैं देखती हूँ कि सेकंड वाले में मेरी सिमेट्री लाइन कैसी बनेगी। तो सेकंड वाले में सिमेट्री लाइन कुछ ऐसी बनेगी जिसमें कि फिगर आइडेंटिकल दिखेगा, है ना। फिर थर्ड वाले फिगर में अब हमारी सिमेट्री लाइन कैसी बनेगी, क्या ये सिमेट्रिक है? तो ये वाला जो फिगर है ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सी है वो नॉन सिमेट्रिक है। कैसा है वो? नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। अब डी का केस देखते हैं। तो डी वाले केस में हमारा सिमेट्रिकल है, हम कह सकते हैं। देखो ऐसे में हमारा हाफ पोर्शन से सिमेट्रिकल है, ठीक है। फिर इस वाले में सिमेट्री कैसे होगी? तो उसके लिए हमें ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, इसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट पोर्शन के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें भी सिमेट्री हो रही है क्या? तो इसको अगर हम यहाँ से करते हैं तो यस, ये भी सिमेट्रिकल है,
ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में है कि ये कैसे सिमेट्री होगी। तो इस तरीके से ये वाले फिगर्स में सिमेट्री हो जाएगी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर। अ स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक। मतलब वो जो ग्राफ पेपर होता है ना जिसमें स्क्वायर्स होते हैं, या फिर मैथ्स की जो नोटबुक में छोटे छोटे स्क्वायर वाला पेपर होता है, तो उसकी बात करें इन अर्लियर क्लासेस। देन कंप्लीट देम सच दैट डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और उसको आपको डॉटेड लाइन में बनाना है और चेक करना है कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आपको मैथ्स का जो ओल्ड वाला पेपर है उसमें बना के देखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो फिगर बताती हूँ कि सिमेट्री कैसे होगी। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ये सिमेट्री है, मतलब ये इधर का ट्रायंगल का हाफ पोर्शन इसके बराबर है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमको इसमें देखना, तो ये तो मुझे सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है। पर इसके अलावा मैं इसमें देखती हूँ तो ये वाला क्या मेरा सिमेट्रिकल होगा? तो नहीं, ये भी सिमेट्री नहीं होगा। फिर उसके अलावा ये भी मुझे सिमेट्री नहीं दिख रहा है। और इस वाले में हम कह सकते कि शायद यहाँ पे सिमेट्री होगी। ठीक है, मतलब इसका हाफ पोर्शन इसके हाफ पोर्शन के इक्वल हो सकता है, बट नहीं लग रहा है ये भी मुझे। फिर उसके अलावा इस वाले फिगर में भी हम अगर देखें तो यहाँ पे शायद सिमेट्री होगी। ये भी मुझे सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है ये वाला। तो ये वाला और ये वाले, ये दोनों सिमेट्रिकल, बाकी नॉन सिमेट्रिकल है। बट फिर भी आप एक बार इसको ड्रॉ करके चेक कर लीजिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एल जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक द सिमेट्रिक। हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना है सिमेट्री बनाने के लिए, तो इसके लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे कि ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो इसमें हमको इसको पहले एक जैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा। तो ये फिगर हमारा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारी जो बनेगी, ये जो लाइन है हमारी, ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और ये फिगर जो है हमारा, ये हाफ पोर्शन हमारा ऑलरेडी बना था और ये हाफ पोर्शन हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर एल is the line of symmetry. Draw the image of triangle and complete the diagram so that it becomes symmetry. ठीक है, तो इसमें हमें सिमेट्री दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये लाइन हमारी कुछ यहाँ से ड्रॉ होगी। ये ड्रॉ हो गई। अब ये बन गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बनेगा। Draw the image of the triangle and complete the diagram so that it becomes symmetry. सॉरी, इसमें हमें एक्चुअली ऐसा नहीं बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सिमेट्रिकल लाइन गिवन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये सिमेट्रिकल लाइन है ना। तो इसका हमें सेम इमेज ऐसा एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। तो देखो, हमारे पास सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ये कुछ ऐसा डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिकल लाइन कहाँ पे ड्रॉ हुई है? यहाँ पे ड्रॉ है सिमेट्रिकल लाइन, है ना। अब हमको ऐसा ही सेम इस साइड भी बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें लेना होगा एक ट्राइंगल। सबसे पहले तो उसे हमें रोटेट करना होगा। हमने इसे रोटेट किया और हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इसकी लेंथ पहले इसके
तो देखो इसकी लेंथ कुछ ऐसी होगी और इसकी विड्थ कुछ ऐसी होगी, इसकी विड्थ ऐसी होगी। ये कुछ इस टाइप का बनेगा। मैंने एग्जैक्टली सेम तो नहीं बनाया है क्योंकि ट्रायंगल यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसा होगा हमारा आइडेंटिकल फिगर। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last question of exercise, ठीक है। So I'm going to leaving this session now. So this exercise is completed. चलिए, all the best for exercise 13.1। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़िए। मैंने जहाँ पे होमवर्क दिया है उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।